Things I wish I knew before getting my cataract surgery done. I was just 90 when I got diagnosed with cataract in my both eyes. Hi, मेरा नाम है सुलेमान मारफानी and you're watching my YouTube channel. In this video, I'm going to be talking about my experience related to cataract surgery क्योंकि मेरी 2 cataract surgeries हो चुकी हैं जिसको उर्दू में मोतिया भी कहते हैं. I was just 90 when I got diagnosed with cataract in my both eyes. मैं basically डॉक्टर के पास गया था अपने आंखें चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे कहा excuse me, you have cataract in your both eyes and you need to get your operation done as soon as possible. I was like अगेन. तो मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ था जनवरी 2022 में और मेरी लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ है 9 अक्टूबर 2025. और ये सिर्फ एक मिथ है कि कैटरेक्ट यंग एज में नहीं होता. भाई कैटरेक्ट किसी भी एज में हो सकता है, जिसकी ज्यादातर चांसेस होते हैं बचपन में, जो कि ऑफ कोर्स जेनेटिकली होता है, या बड़ी उम्र में कैटरेक्ट हो सकता है. बड़े बूढ़ों को होता है 40 साल की उम्र के बाद कैटरेक्ट फॉर्म होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है. लेकिन मिड एज में होना, जैसे कि मुझे हुआ, मेरी एज इट वाज 19-20 अराउंड, और मुझे कैटरेक्ट डायग्नोज हो गया था मेरी दोनों आंखों में, जो हमने काफी सारे हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाया पता करने के लिए कि क्या ये डॉक्टर सही कह रहे हैं या कहानी करा रहे हैं. और ये बहुत ही रेयर केस होता है किसी को मिड एज में कैटरेक्ट फॉर्म हो जाना आंखों में आउट ऑफ नोवेयर. माय आई वर प्रीटी हेल्दी, मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था कभी भी. मेंटल प्रिपरेशन इज सो इम्पोर्टेंट. मुझे कैटरेक्ट सर्जरी से पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे, काटा पीटी करेंगे, क्या करेंगे, मुझे उसके बाद नजर आएगा भी कि नहीं नजर आएगा, क्या मैं पहले की तरह देख सकूंगा, क्या मेरे कलर्स आंखों के नॉर्मल होंगे, क्या मुझे चीजें करीब से नजर आएंगी, क्या मुझे चीजें दूर से नजर आएंगी, और क्या मेरी आंखें कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आउट मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी या मुझे सही नजर नहीं आएगा. ये सारे काफी सारे सवाल होते हैं जो ऑफ कोर्स एक यंग माइंड में आ सकते हैं, जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है. ऑफ कोर्स हम वी जेनजीज वी ओवरथिंकर्स, हम चीजों को जरूर ज्यादा सोचते हैं. कुछ नहीं भी होता है तो मैनिफेस्ट कर करके उसको कर देते. तो काटा पेड़ी नहीं होती, खून वो नहीं निकलता. इसके बारे में मैं प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा कि सर्जरी वगैरह किस तरीके से होती है, ताकि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. रिकवरी रियलिटी लाइक फास्ट हीलिंग नीड डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है. जो डॉक्टर आपको ड्रॉप्स रेकमेंड करते हैं वो आपने टाइम टू टाइम डालने होते हैं. पहले दिन 1-1 घंटे एक से डालने होते हैं, फिर दूसरे दिन चेकअप के बाद दिन में 4 टाइम कर दिए जाते हैं. और इसी तरीके से ड्रॉप्स की जो टाइमिंग है, जितनी बार आपकी आंखों में ड्रॉप डालने हैं या आपने दवाई खानी है, वो टाइम के साथ साथ कम कर दी जाती है, क्योंकि आपकी आंखों को नॉर्मल भी करना होता है. फिर क्योंकि सारी जिंदगी उसमें कतरे नहीं डालने होते हैं. कतरों की अगर आप ओवरडोज करते हैं तो भी आपकी आंखों के लिए मसला है, और अगर आप कतरे कम डालते हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप काम नहीं करते, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपकी लाइफ टाइम होगी, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं होती. इसकी हीलिंग के लिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है. आपने ऑपरेशन के बाद ज्यादा झुकना नहीं होता. आप ज्यादा झुक कर कोई काम नहीं कर सकते. आप वजन बिल्कुल भी नहीं उठा सकते. अगर आप जिम जाते हैं या आप बैग वगैरह उठाते हैं पढ़ाई का, तो आप वो नहीं उठा सकते. इसके बाद आपको वजन बिल्कुल नहीं उठाना, बिकॉज इन आर रिलेटिव मेरे खालों ने ऑपरेशन करवाया था मोती का, और उन्होंने वजन उठा लिया था उसके बाद, तो उनकी आंख परमानेंटली जाया हो गई थी. झुकना नहीं है. नमाज आप बैठे बैठे पढ़ लें इफ़ यू आर मुस्लिम, और चीज़ें जितनी हो सके उसको डिसिप्लिन रखें ताकि आपकी आंख की रिकवरी जल्दी हो सके. तीखा नहीं खाना है, उससे ज़्यादा सॉल्टी खाना ना खाएं तो बेहतर है. और छींके ना जोर से, उसमें खांसी आपको नहीं होनी चाहिए. अब मुझे कैटरेक्ट सर्जरी से पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ्लू हुआ था, एंड देन इट टर्न आउट टू बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जो ना हो वो कम है. फिर उसकी मैंने पूरी दवाइयाँ ली, पहले उसको ठीक किया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने अपनी कैटरेक्ट सर्जरी करवाई, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए आपकी फास्ट रिकवरी के लिए. हॉस्पिटल चॉइस, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किन हॉस्पिटल में जाकर अपना सर्जरी करवानी है, किस डॉक्टर से आप करवा रहे हैं, उस डॉक्टर की रेप्यूटेशन कैसी है कैसी नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, वहाँ पे बताई हुई चीज़ें कौन सी होती है, और हाइडन चीज़ें कौन सी होती है जो लोग नहीं बताते और सर्जरी के दरमियान पता चलती है या उसके प्रोसेस के दौरान पता चलती है. यहाँ से मैंने ऑपरेशन करवाया, मैं उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगा. और कराची में कुछ दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं जो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज मेरे कुछ रिलेटिव्स और जानने वालों ने वहाँ से अपनी सर्जरीज करवाई है, तो मैं आपको वो भी रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ भी जाकर अपनी सर्जरी करवा सकते हैं. विजन शिफ्ट, पोस्ट सर्जरी चेंजेस यू शुड एक्सपेक्ट. सर्जरी के बाद विजन नॉर्मल नहीं रहता. ऑफ कोर्स कुदरती चीज़ कुदरती होती है, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही होती है, फिर भले वो कितनी भी तरक्की कर ले. जब मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ था, मेरी लेफ्ट आई मोतिये के साथ थी. इससे मुझे ब्लड नजर आता था, और इससे मेरा विजन जब बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो मेरे माइंड को वो क्लियर चीज़ें अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक आंख बहुत ज़्यादा ब्लर, फजी, हेजी एंड फॉगी टाइप की थी, और दूसरी आंख बिल्कुल क्लियर हो गई थी. तो माइंड को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है. आपके मेंटल ब्रेकडाउन बहुत खराब होते हैं. मुझे नहीं पता ये सबको होते हैं नहीं होते, बट फॉर मी मुझे बहुत खतरनाक मेंटल ब्रेकडाउन हुए थे. आपको लाइट के गिर्द हैलोज नजर आते हैं. जब मैंने शुरू में हैलोज वर्ड सुना था, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ जिससे मुझे समझ आया था, जिससे आपको भी समझ आएगा. जब आप रोशनी देखेंगे ना, जब आपके सामने लाइट आएगी, भले आप इतनी हाइट पर हैं, और स्ट्रीट लाइट कितनी हाइट पे होती है,
उस हाइट पे अगर आपको कुछ नजर आएगा तो आपको उसके गेट लाइट के ना चक्कर बने हुए नजर आएंगे, जैसे राउंड शेप में लाइट के चक्रे बने हुए नजर आएंगे। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं पिक्चर लगा दूंगा, इस तरह से आपको ना हेलोज नजर आएंगे जब आप लाइट को देखेंगे। और ये ऑपरेशन के इनिशियल स्टेजेस में ज्यादा होता है, कुछ सालों बाद ये कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जिंदगी भर रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अ प्लास्टिक लेंस इन योर आई। तो कुदरती चीज कुदरती होती है भाई, आप आर्टिफिशियल चीजें कितनी भी तरक्की कर लें, दे कैन नॉट कम्पीट कुदरती थिंग्स एवर। विजन में शिफ्ट आता है, कलर्स आपको बहुत ज्यादा सेचुरेटेड नजर आते हैं, बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ आपको चीजें नजर आती हैं, या बहुत ज्यादा हाई सेचुरेशन के साथ चीजें आपको नजर आती हैं। अब ये मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ऑफ कोर्स इस तरह मुझे समझने की जरूरत थी, जो मुझे किसी ने नहीं समझाया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको जिस तरह हम वीडियो मोबाइल में एडिट करते हैं तो हम सैचुरेशन हाई करते हैं। जब हम सैचुरेशन हाई करते हैं इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें पीली लगने लगती है, या हम हाईलाइट्स को डाउन करते हैं, इससे हमारी चीज़ें पीली लगना शुरू हो जाती हैं। तो ऑपरेशन के बाद आपको इस तरह से नजर आता है, थोड़ा सा पीला, चीज़ों के कलर बहुत चुभने वाले, वाइब्रेंट, बहुत खिले कलर। आपको लगता है यार ये चीज़ इतनी न्यू है, या ये इतनी न्यू मुझे लग रही है। मेरे साथ तो यही होता था यार, मैं एक आंख खोलता था, एक आंख बंद करता था चेक करने के लिए कि ये कलर्स नॉर्मल कौन से वाले हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम होती है, जो आपको नहीं करना। ऑफ कोर्स आपको अपने माइंड को ट्रिक करके रखना है कि भैया नॉर्मल हो जाएगा, ऑपरेशन हुआ है, चिल कर। रोशनी में आपका विजन खतरनाक होता है, नॉर्मल बंदों से भी अच्छा आपका विजन रहेगा, लेकिन रोशनी जैसे ही डाउन होने लगेगी वैसा ही आपका विजन डाउन होने लगता है। आपको चीजें अजीब लगने नजर आती है, सफेरिकल नजर आना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली जब आप थकते हैं या आपको नींद आई होती है, तब आपको देखने में काफी दुश्वारी होती है। जब थकन लगती है तब आपको बिल्कुल ऐसा दिल करेगा मैं बस आंखें बंद करूं या कोई चीज लेके अपनी आंखें फोड़ लूं। दिस हाउ इट हैपेंस आफ्टर कैरेक्ट सर्जरी। सबको होता है, नहीं होता। आई वाज 22 विद लेजी आई, तो मुझे ये प्रॉब्लम थी। Now, final advice and my message to you that if you have diagnosed cataract in your both eyes, go get your surgery done as soon as possible. It's not something which you should delay or scared of. It is a normal procedure. It is a daily routine procedure for doctors. But yeah, it might be scary. It might be painful. For some people, it was not painful for me because there is no टांका पट्टी in the procedure. So you don't have to be worried about कि पट्टी लगेगी और टांके लगेंगे और दर्द होगा और खून होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एनेस्थीसिया आपको दे दिया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 तरह के एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल बी मेकिंग अ कंप्लीट सीरीज ओवर दिस, जिसमें आपको वो चीजें मैं बताऊंगा जो चीजें मुझे किसी ने नहीं बताई थी। ये जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें मुझे इंटरनेट पर इतनी डिटेल में कहीं भी नहीं मिली जो आपको मैं बताऊंगा। You're on right channel. Don't forget to subscribe, like this video and comment down below. And if you would like to share it to your loved ones जिनको कैटरेक्ट है, तो आपको नई वीडियो जरूर दिखाने चाहिए, because you are on the right channel. I am experienced person. Thanks for watching. खुदा हाफिज।